इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड जो 11th में पढ़ा था वो क्या था। हम जानते हैं कि रॉकेट प्रोपल्शन होने के बाद रॉकेट जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाता है। ये स्टेटमेंट था, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाता है, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जिस भी हाइट तक होगा उसके बाहर चला जाता है। मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है जिस इलाके तक, उस इलाके को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज द टोटल स्पेस अराउंड द अर्थ वेयर द डोमिनेंसी ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर। उसी तरीके से बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड चार्ज or a system of charges within which other charged particles experience electrostatic force। डेफिनेशन को समझेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो वो एक जगह है, वो स्पेस है। कौन सी जगह, तो वो ऐसी जगह है जहां पर हम कोई अदर चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। और ये जगह किसकी है, तो ये जगह किसी चार्ज की है या फिर सिस्टम ऑफ चार्ज की है। चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस में 2 चार्जेस, 4 चार्जेस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, डाइपोल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो electric field is the region of space around a charge or a system of charges within which other charged particle experience electrostatic force। Theoretically, electric field extends up to infinity, but practically it is limited to a certain distance। अभी इस वीडियो के पहले मैंने एक इंटरेक्टिव डाला था कूलम्स लॉ के बेस पे। वहाँ पर आप वो जो 2 चार्ज आगे पीछे करते तो आप देख लेते हो कि जैसे ही डिस्टेंस बढ़ जाता है तो कितना फोर्स बहुत कम हो जाता है। इसलिए ऐसे तो इन्फिनिटी तक ही एक्सटेंड होता है, लेकिन फिर भी इन्फिनिटी पे बहुत कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0 ही हो जाता है एक तरीके से। तो हम सर्टेन डिस्टेंस तक उसको लिमिट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों आपस में पर्यायवाची है, एक ही है, सिनोनिम्स है ये सब। आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए, ऑल आर दी सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीनों एक ही बात है। एक्टिंग ऑन अ वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये बहुत ही जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए टेस्ट करने के लिए हम जो चार्ज रखते हैं वो टेस्ट चार्ज होता है और वो बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है। इट्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स वेरी स्मॉल। It is approximately 0, it tends to 0। ठीक है, यहाँ पर 2 फिगर आपको देखने को मिल रही है। ये एक चार्ज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी फील्ड है वो हमें पता करना है। तो इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है F, ठीक है। तो इस F को अगर हम Q0 से डिवाइड कर दे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाती है। इसमें ये जो Q0 जो है वो टेस्ट चार्ज है। हम आगे वाला एक स्टेप देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय डेल्टा Q, जबकि डेल्टा Q टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा Q की वैल्यू 0 है, मतलब टेस्ट चार्ज की वैल्यू 0 के करीब पहुंचनी चाहिए। ठीक है, F की वैल्यू क्या है हम जानते हैं, अभी पीछे वाले में देखा था हमने, F इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलन नॉट 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो f की वैल्यू है वो हम इधर डाल देते हैं, इधर यहाँ पर अगर हम डाल देते हैं तो ये Q0 जो है नीचे वो ऊपर वाले Q0 के साथ कट जाएगा, इसलिए हमारी E की फॉर्मूला यहाँ पर बन जाती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब ये आर कैप क्या है? आर कैप इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर in which direction? Unit vector in the direction from that particular charge of which field we are going to calculate to the test charge. This is the direction, मतलब r cap की direction ये हो गई। This is the direction of r cap. This is the direction of r cap. The test charge is considered to be vanishingly very small because its presence should not alter the configuration of the charges and thus the electric field which is intended to be measured। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लगाई, उसके हमने फॉर्मूला देखी। कभी कभार 1 या 2 मार्क्स के लिए ये थियरी पूछी जाती है, तो इसको बहुत ही ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़ लेना।